हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने प्लांट सेल वाला पार्ट कवर कर लिया था। हमने प्लांट में जितने भी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उनको डिस्कस कर लिया था। साथ के साथ ही टिश्यू सिस्टम वाले पार्ट को भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। हमने देखा था कि प्लांट के अंदर 3 तरह के टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टिश्यू सिस्टम था जहाँ पर हमने देखा एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, कवरिंग टिश्यूज होते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इन्फेक्शियस एजेंट जितने भी इन्फेक्शन है उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यूज, तो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाले टिश्यूज हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हर एक पार्ट के अंदर। आपको पैरेन्काइमेटस टिश्यू देखने को मिलेंगे प्लांट के पार्ट्स में। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस किया था वेस्क्यूलर सिस्टम, जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलके बनता है। जाइलम का अलग फंक्शन होता है, फ्लोएम का अलग फंक्शन होता है। दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को कंसीडर करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। हमने देखा कि ओपन वेस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है और जो क्लोज वेस्क्यूलर सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है। एक ओपन वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज वेस्कुलर सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस है और किन प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम एनिमल टिश्यू वाला पार्ट कवर करेंगे। तो इसके बाद में बेटा जो पार्ट है वो है एनिमल टिश्यूज का। प्लांट टिश्यूज हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद में एनिमल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं तो ये डिस्कस करेंगे हम। तो एनिमल टिश्यूज का पहले हम चार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से टिश्यूज हमें देखने हैं। एनिमल टिश्यूज में मेनली हमें टिश्यूज जो डिस्कस करने हैं, फर्स्ट टिश्यू डिस्कस करेंगे बेटा हम एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, फर्स्ट टिश्यू डिस्कस करने हमें एपिथेलियल टिश्यू। देन डिस्कस करने बेटा हमें मस्कुलर टिश्यूज। थर्ड डिस्कस करने हैं हमें कनेक्टिव टिश्यूज। और फोर्थ डिस्कस करना है हमें नर्वस टिश्यू। तो ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज है। इसके अंदर भी सब टाइप्स हैं जो कि हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे हम वहाँ पर इनको पढ़ते जाएंगे। जैसे एपिथेलियल टिश्यू भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप के, सिंपल और कंपाउंड दो टाइप के हैं। मस्कुलर टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज भी अलग अलग टाइप के, एरियोलर, एडिपोस, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज तो ऐसे, और स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज तो अलग अलल टाइप के हैं। नर्वस टिश्यू एक ही टाइप का होता है, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्या कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन एपिथेलियल टिश्यूज को, देन मस्कुलर टिश्यूज को, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो इनको हम इसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना बेटा एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट डिस्कस करना है हमें एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे हमने प्लांट्स में देखा था कि प्लांट में एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट को कवर करने का काम करती है। ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यूज मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ एनिमल बॉडी। जो एनिमल की बॉडी की लाइनिंग है उसको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? ये एपिथेलियल टिश्यू। तो इट मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ एनिमल बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी की जो लाइनिंग होती है, जो आउटर लाइनिंग है, जो बॉडी की इनर लाइनिंग है, उसे कवर करने का काम एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये बॉडी को कवर करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कवरिंग टिश्यूज कहा जाता है।
क्योंकि ये बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है, बाहर से भी कवर करने का काम करते हैं और बॉडी के जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको भी कवर करने का काम, उसको भी मेंटेन करने का काम ये एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। तो बॉडी की आउटर लाइनिंग एज वेल एज इनर लाइनिंग दोनों को मेंटेन करने का काम ये एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कवरिंग टिश्यूज भी कहा जाता है। तो हमें ये टिश्यूज डिस्कस करने हैं एनिमल टिश्यूज में, और जैसे हमने देखा था कि प्लांट के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यूज है, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा कि एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यूज कौन से हैं, तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज। देखेंगे हम कनेक्टिव टिश्यूज में काफी सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यूज है एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी। तो एनिमल की बॉडी की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, ह्यूमन की बॉडी की लाइनिंग को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू। चाहे आउटर लाइनिंग हो, चाहे हमारी बाहर की बॉडी की कवरिंग हो, चाहे अंदर से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम ये एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में एपिडर्मिस प्रेजेंट थी, ऐसे ही यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, रफ कर दूं बेटा इसको मैं, आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन against pathogenic infection and injury। ठीक है, तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है या एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमें इन्फेक्शन से बचाती है और साथ ही साथ में हमें डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है। अब हमें जो एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करने हैं, तो फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल मतलब जो बेटा एक ही तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं या फिर सिंगल लेयर्स से मिलकर बने होते हैं, सेल की एक सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं। हमें इसमें डिस्कस करना है बेटा सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट हमें डिस्कस करना है जो टाइप इसका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, वो है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज। सेकेंड डिस्कस करना है बेटा हमें कौन सा, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड डिस्कस करना है बेटा हमें कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। मेनली यही तीन टाइप होते हैं, लेकिन फोर्थ टाइप भी कभी कभार आपको देखने को मिल जाता है जहां पे लिखा होता है बेटा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये अलग अलग टाइप होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के। ये क्या है बेटा, ये सारे टाइप है, ठीक है, ये सारे क्या है यहाँ पर टाइप्स है, ये सारे टाइप्स हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और फोर्थ है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। मेनली ये तीन ही टाइप होते हैं, स्क्वामस, क्यूबोइडल और कॉलमनर। और ये टाइप्स जो है किसके बेसिस पे हैं, तो ये शेप के बेसिस पे हैं, जैसा कि आपको नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्वामस, क्यूबोइडल और कॉलमनर, तो इनका अलग अलग शेप होता है। हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ऐसे ही एनिमल्स में ये एपिथेलियल टिश्यू है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो टाइप है इसका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सिंगल लेयर्ड ऑफ फ्लैट सेल्स, किससे मिलके बनी है बेटा ये? सिंगल लेयर्ड ऑफ फ्लैट सेल्स। तो फ्लैट सेल्स होती हैं इस स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, है ना, और कैसी होती है बेटा? सिंगल लेयर होती है। It is involved in absorption, secretion and filtration। तो किस में हेल्प करती है ये? एब्जॉर्प्शन में, सीक्रेशन में और साथ ही साथ फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। They are found in blood vessels के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बॉमेंस कैप्सूल में इनकी प्रेजेंस देखी जाती है। साथ ही साथ एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं वहां पर भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ये सिंगल लेयर्ड ऑफ फ्लैट सेल्स के मिलके बनते हैं बेटा। इनमें फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती है और एक सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है, मल्टी लेयर की फॉर्म में नहीं होती। कैसी होती है? सिंगल लेयर की फॉर्म में, क्योंकि सिंपल जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनमें सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, सीक्रेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं। कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं? तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स है बेटा, ठीक है, जो हमारी आर्टरीज है, हमारी कैपिलरीज है, या फिर जितनी भी वेन्स है उनके अंदर ये सिंपल स्क्वामस टिश्यूज देखने को मिलते हैं। तो काफी थिन लेयर होती है ये। बॉमन कैप्सूल जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है बेटा, किडनी के अंदर जो मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में ये बॉमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है जहां पर फिल्ट्रेशन का वर्क होता है, ठीक है। जहाँ पे फिल्ट्रेशन का वर्क होता है तो वहां बॉमन कैप्सूल में ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। ऐसी एल्वुलाई जहां पर लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे एयर सैक प्रेजेंट होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं एल्वुलाई, जिनके अंदर एयर आके फिल होती है। साथ ही साथ में गैसेस का एक्सचेंज करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और फिल्ट्रेशन तीनों में हेल्प करते हैं, तीनों में इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल लर्न करना है, ठीक है। बाकी कुछ इसमें ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम्पल्स में से फ्रेम किए जाते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। हमने देखा कि कहां कहां प्रेजेंट होती है, इनका फंक्शन क्या है ना, और इनमें जो सेल्स होती है वो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो इनमें जो सेल्स होती हैं वो किस शेप की होती हैं? क्यूब शेप्ड
सेल्स। ठीक है, सेल्स कैसी होती हैं? क्यूब शेप की। इनमें जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो कैसा होता है? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। अच्छा, हमने वहां न्यूक्लियस नहीं लिखा है, जितने भी स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वहां पर भी न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यूज में भी न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है क्योंकि ये थोड़ी थिक होती है। ठीक है, इनकी जो ये क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? ज्यादा थिक होते हैं। सरफेस ऑफ ओवरी, रेटिना, लेंस ऑफ आई, kidney tubules, pancreatic duct, salivary duct और थायराइड वेसाइकल। तो कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है हमें? ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओवरी की जो सरफेस होती है उनमें क्यूबॉइडल टिश्यूज होते हैं। रेटिना में प्रेजेंट होती है आई की, है ना। साथ ही साथ लेंस में प्रेजेंट होती है। किडनी में ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है। वहां पर जो सेल्स हैं वो किस टाइप की? क्यूब शेप की। पेनक्रियास और सलाइवरी डक्ट जो है इनमें भी क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्यूब शेप की सेल्स होती हैं और साथ ही साथ थायराइड जो ग्लैंड है उसकी वेसाइकल भी इन सेल्स से मिलकर बनती है, इन टिश्यूज से मिलकर फॉर्म होती है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। हमने दो टिश्यूज देख लिए हैं, सिंपल स्क्वामस एंड सिंपल क्यूबॉइडल। थर्ड है बेटा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इनमें जो सेल्स होती हैं रेक्टेंगुलर और कॉलम शेप्ड सेल्स। इन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर किस टाइप की सेल्स होती है? रेक्टेंगुलर शेप की सेल होती है, पिलर शेप की सेल्स होती है। ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट दी बेस। ठीक है, न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है? बॉटम में प्रेजेंट होता है, जबकि इससे पहले वाले जो दोनों हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देखे हैं वहां पर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहां पे न्यूक्लियस बेसमेंट में प्रेजेंट है। इन्वॉल्व्ड इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये किस में हेल्प करती है? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इससे कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में ही प्रेजेंट होती है ना। जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टमक के अंदर ये प्रेजेंट होती है। क्लियर? स्टमक के अंदर भी ये प्रेजेंट है। गाल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो
सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन लार्ज और स्मॉल दोनों इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर के अंदर भी इसकी प्रेजेंस देखी जाती है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ बेटा एग्जाम्पल पे ध्यान देना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा लर्न करने वाला नहीं है आपको। एक तो न्यूक्लियस की कंडीशन, न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, सेल्स किस टाइप की होती है, और साथ ही साथ में इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको मैं। इसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, 4th नंबर का डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद में लास्ट जो कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन कैसा वाला है ये बेटा? ये सीलिएटेड है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी कॉलम शेप की सेल प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सिंपल कॉलमनर है ना, एक ही लेयर से मिलके बने कॉलमनर टिश्यूज के, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्स है इन कॉलमनर टिश्यूज में वो कैसी हैं? सिंगल लेयर की फॉर्म में। तो इसमें भी कौन सी सेल होती है? कॉलम शेप्ड सेल होती है। इनमें भी कैसी सेल्स होती है बेटा? कॉलम शेप्ड सेल्स होती हैं। Their surface has brush border of cilia, ठीक है। Their surface have brush border of cilia, ठीक है। तो कॉलम शेप की इसकी सेल्स होती हैं, इनका जो सरफेस है फ्री सरफेस, उस पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, और उन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं बेटा हम सीलिया। कंटेन गॉबलेट सेल्स, ठीक है। जितनी भी कॉलमनर सेल्स होती है उनमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, तो ये सीक्रेशंस में हेल्प करती है। और क्या सीक्रेट करती है बेटा? ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है। जितनी भी गॉबलेट सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स म्यूकस का सीक्रेशन करती है, ठीक है। और कहां प्रेजेंट होती है? इट इज फाउंड इन fallopian tube, oviduct and upper respiratory tract, ठीक है बेटा। तो कहां कहां इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है हमें? तो फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में जितना भी क्या बोल सकते हैं हम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है, तो वहां पर इस टाइप के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। फीमेल में ओविडक्ट, ठीक है, जो ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब, वहां पर इस तरह के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऊपर वाला पार्ट है, वहां पर इस टाइप के टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो साथ ही साथ ही म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या क्या किसके मूवमेंट में हेल्प करता है बेटा? ये म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, गैमेट्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ हमारे ब्रेन के अंदर CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उस
फ्लूइड को भी ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज है, लेकिन किस टाइप के हैं? सीलिएटेड टाइप के हैं। मतलब इनका जो सरफेस है उस पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, हेयर की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीलिया। और इन सीलिया की वजह से ये सीलिया जो होते हैं बेटा, ये सीलियरी मूवमेंट करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो इन सीलिया के मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, जितने भी गैमेट्स हैं वो आगे मूव करते हैं, जितना भी म्यूकस है हमारे फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर वो भी आगे मूव करता है। वरना क्या होगा बेटा, एक ही जगह पर म्यूकस जमा होता जाएगा, है ना, और एयरवेज में क्या हो सकता है, एयरवेज में बैरियर क्रिएट हो सकता है। तो इसकी वजह से ये जो सीलिया होते हैं वो उस म्यूकस को आगे पास करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स के मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है, ठीक है, गैमेट्स को आगे पास करने में भी ये हेल्प करती है। तो इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेटा, एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं इसको मैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है बेटा। फर्स्ट हम डिस्कस किया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा बेटा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट हम डिस्कस किया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इसमें दो तरह के टिश्यूज यहां पर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट बेटा स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रिएटिनाइज्ड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रिएटिनाइज्ड। ठीक है, अब इसमें दो तरह की आपको सेल्स देखने को मिलेगी, कॉलम एंड क्यूब शेप्ड सेल्स। ठीक है, कॉलम एंड क्यूब शेप्ड सेल्स। सरफेस इज मेड ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, और ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं मल्टी लेयर्ड फॉर्म में यहां पर सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉलम और क्यूब शेप की सेल्स होती है, यहां पर कॉलमनर और क्यूब शेप की सेल्स प्रेजेंट होती है। मतलब कॉलमनर टिश्यूज और क्यूबॉइडल टिश्यूज दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सरफेस होती है उस पे हमें किस टाइप के टिश्यूज देखने को मिलते हैं, स्क्वामस टिश्यूज देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मल्टी लेयर्ड फॉर्म में टिश्यूज की प्रेजेंस यहाँ पर देखी जाती है। Involved in secretion and absorption, ये सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दे आर फाउंड इन वेजाइना, ठीक है, माउथ, ईसोफेगस, ठीक है, और एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे इस तरह के टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम में, लेकिन कैसे हैं ये हम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइप स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रिएटिनाइज्ड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड है लेकिन नॉन क्रिएटिनाइज्ड है। नॉन क्रिएटिनाइज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रिएटिन नहीं है, यहाँ पर क्रिएटिन एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एंड क्रिएटिनाइज्ड, इसको डिस्कस कर लिया है हमने। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा क्रिएटिनाइज्ड। तो कॉलमनर और क्यूबॉइडल दोनों ये तरह की सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सरफेस पे हमेशा हमें स्क्वामस टिश्यूज की सेल्स देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स यहाँ प्रेजेंट है और मल्टी लेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व है बेटा, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल हमने देखा कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन बनते हैं।
नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। हमने देखा स्ट्रेटिफाइड, लेकिन कैसे बेटा, नॉन क्रिएटिनाइज्ड है। नेक्स्ट जो टाइप देखेंगे बेटा हम यहां पर, एक लास्ट और टाइप है इसका, एक लास्ट, सेकंड डाल लो बेटा इसको, सेकंड, ठीक है। एक लास्ट जो टाइप है इसका वो है क्रिएटिनाइज्ड, ठीक है। क्रिएटिनाइज्ड it is filled with keratin protein. It is filled with keratin protein, and keratin is dead substance या dead matter होता है बेटा ये क्रिएटिन। और कहाँ इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है? It is found on the epidermis of palm and sole, ठीक है। तो बेटा ये क्रिएटिनाइज्ड है, इनमें क्रिएटिन प्रेजेंट होता है। क्रिएटिन एक प्रोटीन है बेटा, और ये क्रिएटिन जो है एक डेड सब्सटेंस होता है। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो हमारे जो पाम है यहाँ पे क्रिएटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे जो नेल्स होते हैं बेटा, नेल्स में भी क्रिएटिन प्रेजेंट होता है ना। इसके बाद में सोल वाला जो पार्ट होता है बेटा, सोल की जो आप मेम्ब्रेन देखते हो वो काफी थिक होती है, तो वहां पर भी ऊपर क्रिएटिन की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्रिएटिन एक डेड सब्सटेंस है और क्रिएटिन एक प्रोटीन है। तो इन एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर क्रिएटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, क्रिएटिन प्रोटीन से फिल्ड होती है इनकी सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा एपिडर्मिस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम मस्कुलर टिश्यूज। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं मस्कुलर टिश्यूज को। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम एक नेक्स्ट टाइप को। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा। अभी तक हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग टाइप के हैं और वहां पे सेल्स हमेशा एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक ही लेयर में सेल्स प्रेजेंट होती है। कंपाउंड एपिथेलियल में मल्टी लेयर में सेल होती है। तो हमने इसमें देखा कि स्ट्रेटिफाइड होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन क्रिएटिनाइज्ड और क्रिएटिनाइज्ड। हमने दो तरह के टिश्यूज डिस्कस करे हैं, ठीक है। हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज भी डिस्कस करें बेटा, अलग अलग टाइप के होते हैं। शेप के बेसिस पे हमने कुछ मॉडिफिकेशंस देखे बेटा, जैसे हमने देखा है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ऐसा ही एक और मॉडिफिकेशन आपको मिल सकता है बेटा कई बार क्वेश्चन में, ग्लैंड्यूलर, ठीक है। तो ग्लैंड्यूलर कुछ खास नहीं है, उनमें ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, और ग्लैंड्स हमेशा हार्मोन्स रिलीज करती है, कुछ सीक्रेशंस करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट जो एनिमल टिश्यू है वो है मस्क्यूलर टिश्यू। नेक्स्ट बेटा मस्क्यूलर टिश्यू। तो मस्क्यूलर टिश्यूज इट हेल्प्स इन movement and locomotion
ये किस में हेल्प करती है बेटा, ये मूवमेंट में हेल्प करती है। हम जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं, हम अगर लोकोमोशन कर रहे हैं तो इन्हीं सेल्स की वजह से कर रहे हैं, इन्हीं टिश्यूज की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। इट कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की प्रोटीन होती है, ठीक है। और कौन सी होती है, तो फर्स्ट है एक्टिन प्रोटीन और सेकंड प्रोटीन है बेटा मायोसिन प्रोटीन। इसमें दो तरह की प्रोटीन हमें देखने को मिलती है मस्कुलर टिश्यूज के अंदर। तो फर्स्ट प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन और सेकंड है मायोसिन प्रोटीन। इन ही प्रोटीन की वजह से हम लोकोमोशन कर पाते हैं, हम अपने पार्ट्स को मूव कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में डिस्कस करते हैं बेटा कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, इन मस्कुलर टिश्यूज की, तो इसके 3 टाइप हैं, ठीक है। इनके 3 टाइप है, कौन कौन से। फर्स्ट है बेटा स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट टाइप है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। सेकंड है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, सेकंड है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और थर्ड है बेटा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो मसल्स जितने भी होती है हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और ये मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट करने का काम करती है। हम अगर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहे हैं, हम लोकोमोशन कर रहे हैं, तो उसमें भी ये मसल्स ही मूव करती हैं, ठीक है। अब मसल टिश्यूज के अंदर या फिर मस्कुलर टिश्यूज के अंदर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उन फाइबर्स को बोलते हैं बेटा हम मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। ऐसे ही इन मसल्स के एंडोप्लाज्मिक, इन मसल सेल के अंदर बेटा, इन मसल टिश्यू के अंदर काफी सारी सेल्स प्रेजेंट है और इन मसल टिश्यूज की सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कई बार वर्ड आ जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो सार्को टर्म यूज करते हैं हम मसल्स के लिए, मसल की सेल्स के लिए यूज करते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इन मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा कि मसल्स मूवमेंट में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की प्रोटीन्स होती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में क्या हो सकता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है ना। हमारी मसल्स जो होती हैं, कुछ मसल्स ऐसी होती हैं बॉडी की जो टायर्ड हो जाती हैं, कुछ ऐसी मसल्स होती है जो कभी भी टायर्ड नहीं होती, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या इन मसल्स के जो टाइप है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसा शेप होता है, कहाँ ये प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज और कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज, तीनों की अकरेंस अलग अलग है, अलग अलग जगह ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, हम लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस कर लेते हैं बस इसके बारे में नॉर्मली। तो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो इन तरह के मसल टिश्यूज के थ्रू परफॉर्म होते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में वॉलंटरी फंक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है ना, जैसे लिम्स का मूवमेंट जो है हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे हाथ पैर का जो मूवमेंट है हमारे कंट्रोल में, तो वो है बेटा वॉलंटरी फंक्शंस। अब उन वॉलंटरी फंक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जब चाहे मूवमेंट करा सकते हैं। तो वो सब किसके थ्रू होता है, इन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज के थ्रू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज जो है ये इनवॉलंटरी नेचर की होती है, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी बॉडी के जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, उन सब ऑर्गन्स की जो मसल है वो इन स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है बेटा, तो इसीलिए हमारे वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम उन्हें मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, नाम से पता चल रहा है बेटा कार्डियक, तो मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, हार्ट वॉल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि कार्डियक टर्म यूज करते हैं हम हमेशा हार्ट के लिए। तो आपको इसका तो बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ प्रेजेंट है। बाकी दोनों में हम अगर फर्क समझ जाएंगे, हम इन दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे, तो हमें इनको भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू वाला जो पार्ट है उनमें आपको जहां जहां अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है आपको लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम्पल में से ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एनिमल टिश्यूज वाला पार्ट, हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, मस्कुलर टिश्यू हमने स्टार्ट किया है, टाइप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना एनफ है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।